तालिब इल्म था लास्ट प्रोग्राम में, और जो मैं सफ़रनामा पढ़ने वाला हूँ वो आप तमाम लोग जो है रिलेट करेंगे, क्योंकि जिस तरह आप लोगों ने 4 सालों में मुख्तलिफ मराहिल को तय करके जामिया में सफ़र किया है, इसी तरह से मैंने भी किया है। तो बिफोर स्टार्टिंग माई सफ़रनामा मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये सफ़रनामा जो कि जामिया की सैर के नाम से लिखा गया है, ये तंज़ो मिज़ा पर मबनी है। लिहाजा इस सफ़रनामे में मौजूद तमाम किरदार फर्जी हैं। अगर आप में से किसी शख्स या मोहतरमा को मेरी अल्फाज से तकलीफ पहुँचे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जामिया की सैर, अपनी जामिया से मुताल्लिक ये बात मैंने अपनी बड़ों से सुनी थी कि जामिया कराची खुद में ही एक शहर है। बड़ों की बात को सच साबित करने के लिए मैंने एक रोज़ जामिया की सैर करने की जसारत की। जुबली गेट से मैं जामिया में दाखिल हुआ। दाखिल होते ही देखा कि तलबा की कसीर तादाद एक हरे रंग के सायेदार रास्ते के जाने जा रही है। तलबा की कसीर तादाद को एक सिंक में जाते देखकर मुझे ऐसा लगा कि सिरात मुस्तकीम नहीं है, तो मैं भी इसी सिरात मुस्तकीम की जानिब गामजन हो गया। कुछ कदम आगे चला ही था कि रास्ते में 2 लड़कियां दिखाई दी जो पीजी कैंटीन की तारीख पर बात कर रही थी और कहती हैं कि ये जामिया कराची की वो वाहिद मुकाम खास है कि जहाँ सबसे ज़्यादा झूठे वादे किए गए। उनसे आगे बढ़ा ही था कि एक लड़का दिखाई दिया लंबे कद का, जो अपने चेहरे पे 20 रुपए वाली फेयर एंड लवली क्रीम की साशे मले हुआ था और आंखों में काले रंग का चश्मा लगाया हुआ किसी से कह रहा था कॉल पर, आज मेरी कोई क्लास नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। मैं इस लड़के के गम से आगे बढ़ा ही था कि मुझे एक लड़का और लड़की दिखाई दिए जिन्होंने एक दूसरों का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि जितने पिछले 70 साल से एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को पकड़ा हुआ है। फिर आखिर मैंने इस रास्ते को पार किया और मैं आईआर डिपार्टमेंट की जानिब पहुंचा। आईआर डिपार्टमेंट के बाहर पहुंचा तो 2 लड़के इंतहाई संजीदा बात कर रहे हैं। मैं उनकी ज़्यादा बातें तो नहीं सुन पाया, पर जो सुनाई दी उनमें से कुछ ये थी कि अमरीकी सदर की बेगम किसी हिंदुस्तानी लड़के के इश्क में मुब्तला हो चुकी हैं और वो दोनों चाहते हैं कि भागकर अफगानिस्तान में रिहाइश पजीर हो जाए। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, हाथ कांप रही है, इतनी ऑडियंस को फेस कर रहा हूँ। चले, मैंने अपने चाहते हुए भी होगा। मैंने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ाया और सीधे आर्ट्स लॉबी पहुंचा। आर्ट्स लॉबी मुख्तलिफ रंग व नस्ल के तलबा से खचाखच भरी हुई है। कुछ एक कोने में कुछ लड़के टोला बनाए जोरदार आवाज में बातें कर रहे थे, दूसरे कोने में चंद लड़के इज्तिमाई तौर पर अपने सामने बैठी लड़की की आंखों में लगे काजल के अंदाजा लगा रहे थे। मेरे सीधे हाथ पर एक सीमेंट की बनाई गई ऊंची जगह थी जो शायद सुकून तशरीफ की नीयत से बनाई गई थी, और उल्टे हाथ की जानिब एक बड़ा सा दरवाजा था जहाँ से ये लोग अभी अभी दाखिल हुए हैं, जहाँ से हसीन और अजीब चेहरों का आना जाना लगा रहता था। लॉबी से बाहर निकलने में 4 रास्ते थे और चारों रास्तों में रौनकें ही रौनकें थी। मेरे लिए यह मुश्किल था कि मैं किसी एक रास्ते का इंतखाब करूं। बिलाखिर मैंने शोबा इकनॉमिक्स के जानिब जाने वाला रास्ता इंतखाब किया। इस रास्ते के उल्टे हाथ पर हर कदम पर गोल शक्ल के सुतून थे और हर सुतून के साथ एक जोड़ा बैठा था और हर जोड़ा अपने बैठने के अंदाज में नुमाया था। किसी जोड़े के हाथ में हाथ होता तो किसी के कंधे पे हाथ होता। हाथों के इस बेजा इस्तेमाल को देखकर मुझे अपने नाकारा हाथों पे शर्मिंदगी होने लगी। इस रास्ते को पार करने के बाद मुझे डीएमएस नामी एक कैफेटेरिया दिखाई दिया। कैफेटेरिया के दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही मुझे अपने इतराफ में महज लड़कियां और खवातीन दिखाई दी। अपने इतराफ को लेकर मुझे हमारे पेशेवान साहब की हुरों से मुतालिक कही हुई बात याद आई और फिर मैं इस सोच में गुम हो गया कि आखिर हुरों को भी मेकअप की जरूरत पड़ती है क्या। इतने में एक हुर मेरे जानिब आई और गुस्से भरे लहजे में बोली, ये लड़कियों की जगह है, आप दूसरे जानिब जाएं जहां लड़कों के बैठने के लिए जगह मखसूस है। मैं इनकी बात सुनकर खामोशी से बाहर निकला और मैंने ये सोचा कि दूसरे हिस्से में तो सिर्फ लड़के ही लड़के होंगे और कोई लड़की नहीं होगी। लेकिन जब मैं दूसरे जानिब आया तो मैंने लड़कियों की तादाद को दूसरे हिस्से में बैठी लड़कियों से ज़्यादा देखा। मुझसे ये सब देखा ना गया। मैंने वहाँ बैठे एक लड़के से जो काले रंग का चश्मा लगाया हुआ था अपने इतराफ के मनाजिर को देखने में गर्क था। उससे कहा, भाई इस हिस्से में तो महज लड़कों का हक है।
तो इसने मेरे जानिब देखना भी गवारा ना किया और अपने होंठों को अपने दांतों के दरमियान दबाते हुए बोला, भाई तू सिर्फ आंखें चेक कर, आंखें। मैं इस लड़के के पास से गुस्से में उठा और कोने में मौजूद दरवाजा, जहां से हर 2 मिनट बाद एक लड़का निकल रहा था, उसकी जानिब जाने लगा। दरवाजा खोला तो देखा कि यहाँ 2 अदद गुस्लखाने हैं, जिसमें से एक की कुंडी नहीं है और एक में पानी नहीं आ रहा। इन तमाम मसाइल के बावजूद लड़कों की कसीर तादाद को खुश देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने साबिका महबूबा के दिल में आ चुका हूँ, जहाँ बेशुमार मसाइल के बावजूद मुख्तलिफ लड़कों का आना जाना लगा है। साबिका महबूबा की याद में 4 आलू वाले समोसे खाने के बाद मैंने महमूद हसन लाइब्रेरी का रुख किया। लाइब्रेरी के तरफ में मुख्तलिफ रंगों के कचरे थे और फासले के साथ। अच्छा, छोटी करने की रिक्वेस्ट आई है, चले। अच्छा, चारों जानिब हरे भरे रंग के कचरे और चारों जानिब फासले के साथ तालिब इल्म मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ थे। हर जाने वाला तालिब इल्म अपना खाया हुआ कचरा अपनी आखिरी निशानी की हैसियत से छोड़ जाता और हर नया आने वाला तालिब इल्म अपना कौमी फरीजा समझते हुए अपनी तशरीफ के रखने के मुताबिक जगह साफ करता और बैठ जाता। मुझे कोने में बैठे 2 लड़के दिखाई दिए, जिनके चेहरे से मुझे ऐसा लगा कि वो संजीदा मौजू में बात कर रहे हैं। मैं उनके करीब जाकर रुका तो मालूम हुआ कि वो लड़के असातिज़ा के की जाने वाली स्ट्राइक के मौजू में बात कर रहे हैं। उनमें से एक तालिब इल्म जो कमीज शलवार पहना था, उसे ये डर था कि कहीं असातिज़ा अपनी स्ट्राइक जल्दी ना ख़त्म कर दें। शकील जो लाल रंग की शर्ट पहना हुआ था, पिछले बार वो ये कह रहा था कि पिछले बार भी असातिज़ा ने हमारे साथ धोखा किया था और इसी वजह से मैं अपना होमवर्क वक्त पे कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं उनके गम का हिस्सा बनने ही वाला था कि जल्दी जल्दी मैं उनसे दूर होकर दूसरी जानिब चली गया। दूसरी जानिब 2 सहेलियां बैठी जो हर आने जाने वाले शख्स की जाती, माशी व समाजी जिंदगी पर रोशनी डाल रही थी और अपने सामने से गुजरने वाले हर छोटे बड़े शख्स को ऊपर से नीचे देखकर उस शख्स के बारे में अपने तखय्युलात का इजहार करती। उनके सामने से जब एक लड़का गुजरा तो वो उसके चेहरे के खदोखाल को देखकर उसामा बिन लादेन से तशबीह देने लगे। फिर जब एक हसीना उनके सामने से गुजरी तो वो जोरदार आवाज में कहने लगी और कहने लगी, अगर इब्लीस की कोई पुप्पो होती तो जैसी होती। मैं इनके सामने से इस फिक्र में गुजरा कि कहीं वो मुझे इब्लीस की बहनोई की हैसियत से ना देखे। तखय्युलाती मामले से निकलने के बाद मैंने खलील भाई की चाय शॉप का रुख किया। खलील भाई की चाय शॉप जामिया की मुमताज चाय शॉप में से एक। जामिया से जुड़े असातिज़ा, तलबा, मजदूर, चपरासी, फरिश्ते, जानवर, परिंदे, खलाए मखलूक, अलवर सभी का चाय शॉप में आना जाना था। चाय शॉप के फौरन बाद में जामिया के बस अड्डे पर गया। जिस वक्त मैं बस अड्डे पर सवार था उस वक्त तलबा बस पर चंद तलबा ही बैठे थे और बस में तकरीबन 50 से 60 तलबा की गुंजाइश थी। मेरे सामने वाली नशिस्त पर एक लड़की बैठी थी। इसके चेहरे पर एक अजीब खुशी थी, जैसे कोई सालगिरह के दिन आपको ईदी दे जाए। इस लड़की की वजूद से जो चीज़ें अलग हो सकती थी, इसने वो अलग करके अपनी इकराम वाली कुर्सियों में रख दी। इतने में उस लड़की के मोबाइल पर घंटी बजती है और वो जल्दी जल्दी कॉल उठा के कहती है, अम्मा आज मैं बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 1 माह बाद शीशे वाली कुर्सी पर बैठने का मौका मिला है। मैंने अपनी तमाम सहेलियों की भी जगह घेरी है, अपनी चादर से रजिया के लिए, अपनी बैग से अक्सा के लिए और अपने दोनों जूतों से मैंने महक और महानूर के लिए जगह घेरी है। फोन कॉल सुनने के बाद मुझे शदीद ज़रूरत थी कि मैं इस जगह से कहीं दूर जाऊं और फौरन बस से निकल जाऊं। मैं हबीब बैंक की जानिब गया। कुछ कदम आगे चला ही था कि मुझे एतराफ़ का माहौल बदलता हुआ दिखाई दिया। वो सड़कें जिनके एतराफ़ में कचरा दिखाई दे रहा था अब रंग बिरंगी फूलों में तब्दील होने लगी। वो दीवारें जो 80 साल बूढ़ी लग रही थी अब 22 साल नौजवान लगने लगी। वो तलबा जो जामिया की बसेस से एक आज़ाद मुजरिम की तरह निकलते थे कि जिन्हें यकीन हो के वापसी में फिर कैद होना है, अब यहाँ तलबा को बुकला की तरह उतरता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ के तलबा के यूनिफॉर्म भी बाकी तलबा से काफ़ी मुख्तलिफ थे। गोया ऐसा लग रहा था कि मैं जामिया के DHA में आ चुका हूँ, जिसे ITA के नाम से जाना जाता है। आप DHA को देख सकते हैं, वहाँ रह नहीं सकते। आप ITA को देख सकते हैं, वहाँ जा नहीं सकते। मेरे उनके हाथ पर एक दरवाज़ा था। इस दरवाजे के जानिब गया। मैं इस दरवाजे के जानिब गया। दरवाजे से दाखिल होकर कुछ कदम चला ही था कि मुझे अपने बाएं हाथ की दीवार पर
सिंध रेंजर जिंदाबाद लिखा दिखाई दिया। मैं सीधे सीधे आगे बढ़ता गया, जिंदाबाद जिंदाबाद कहते गया। फिर मुझे पाकिस्तान रेंजर्स के 2 नौजवान दिखाई दिए और फिर इस रास्ते पर थोड़ा मजीद आगे गया तो मालूम हुआ कि हमारी जामिया के अंदर ही एक मलिर कैंट बना हुआ है। और इस मलिर कैंट, DHA और तमाम चीज़ों को देखने के बाद मुझे यकीन आ ही गया कि हमारी कराची यूनिवर्सिटी खुद में ही एक शहर है। शुक्रिया।